दोस्तों घेवर बनाना तो सभी सिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो राज है, उसके पीछे का जो सच है वो कोई नहीं बताता है। आज हमने जब घेवर बनाना शुरू किया, एक्चुअली हुआ क्या, मेरी बहू को घेवर बहुत पसंद है। उसने कहा कि मम्मी मुझे घेवर बहुत पसंद है, तो मार्केट से मंगा दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम अपनी बहू को सरप्राइज दें। सरप्राइज देने चले थे, लेकिन राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा रही, नहीं तो आज मैं खुद ही सरप्राइज बन जाती। दोस्तों घेवर बनाना मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगी, लेकिन इसको कितनी सावधानी से बनाना चाहिए ये मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ। मैंने कई वीडियोस में देखा था कि घेवर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, घंटों फेंटना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई क्यों ना हम इसको इंस्टेंट बना लें। तो मेरी बहू के मुंह से जैसे ही निकला कि घेवर खाना है, मैं तुरंत पहुंच गई किचन में, मिक्सी का जार उठाया और घी को पिघलाया और 4 चम्मच घी डाला और उसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दिए और उसको मैंने, तो याद रहे कि मिक्सी में जब हम घी डालते हैं तो बिल्कुल पिघला हुआ होना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि लंग्स पड़े होने चाहिए, लंग्स वंग्स नहीं चलेंगे इसमें। और उसके बाद हमने मिक्सी चला के इसमें 1 कटोरी मैदा डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने नाइफ से हिला दिया है। उसके बाद हम एक बार और मिक्सी चलाएंगे। तो आप लोग हमारे पूरी रेसिपी ये वाली देखिएगा कि हमने कैसे बनाई है घेवर की रेसिपी। तो आप लोग एक भी स्टेप मिस मत करिएगा, नहीं तो रेसिपी हो सकती है खराब। ये देखिए हमारा घेवर का पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। ये इंस्टेंट बनाने का तरीका मैं बता रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो हमने एक फ्राई पैन ले लिया है और उसमें हमने देसी घी डाल दिया है। आप लोग चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। अब कर लेते हैं सावधानी की बात। तो देखिए हमने ये टेस्टिंग की, तब तो ये पूरा सही गया। उसके बाद जो दोस्तों हुआ, ये आप लोग देखिए कितना बड़ा हादसा होने से बच गया है भाई। मैं इतना डर गई थी कि मैं थोड़ी देर गैस के पास खड़ी रही और तुरंत, लेकिन मैंने गैस को बंद कर दिया। ये मैंने होशियारी दिखाई, नहीं तो आज आग लग जाती और मैं भी जल जाती। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो आज मेरे साथ होते होते हादसा बच गया है, वो आप लोगों के साथ में ना हो। तो इसलिए हमें क्या सावधान बरतनी चाहिए घेवर बनाते समय, ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। और मैंने गलतियां जो की हैं वो मैं आप सभी लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जब हमने उसमें पेस्ट डाला, थोड़ा सा डाला था तो वो नहीं बाहर निकला, लेकिन जब उसमें मैंने एकदम से डाल दिया और गैस की जो आंच थी वो भी बहुत तेज थी, मतलब फुल पे थी, तो इस वजह से वो पूरा उबल गया तेल। और जब तेल उबलता है तो नीचे जब गैस जल रही होती है तो उसमें से आग जल जाती है। तेल आग, मतलब आग के ऊपर जब तेल पड़ता है तो लपटेंट ऑटोमेटिक आ ही जाता है, फिर उसमें मतलब एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इस वजह से आप लोग जो सावधानी बरतेंगे, इसमें मेन क्या है कि फ्राई पैन जब आप गैस के ऊपर चढ़ाएंगे, या जो तेल का जो भी जिसमें भी आप बना रहे हैं, कढ़ाई में बना रहे हैं, कटोरी में बना रहे हैं, किसी चीज़ में भी बना रहे हैं, मैंने देखा बहुत लोग कटोरी में बना रहे हैं घेवर, लेकिन उसके पीछे का जो राज है वो कोई नहीं बताता है कि क्या हादसा हो जाता है। सब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा देते हैं, लेकिन जो उसके पीछे जो होती है सच्चाई वो कोई नहीं बताता है। तो गाइज़ इस आप लोग क्या करिएगा, अगर घेवर बनाना है तो सबसे पहले जो तेल चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद में जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो आँच को कर दीजिए धीमा। अब उसमें थोड़ा सा पेस्ट डालिए, जितना मैंने पहली बार में डाला है उतना उतना बार बार डालना है। मतलब अब आँच को, मतलब जब देखिए कि हमने डाल दिया है पेस्ट, उसके बाद में जब वो नीचे बैठ जाए तब दोबारा डालिए, फिर तेज कर दीजिए आँच, फिर धीमा कर दीजिए। तो ऐसे प्रोसेस करने से बार बार, और फिर वो घेवर अच्छे से पक जाता है। और बीच में आप बेलन से, ये देखिए बेलन से, ये देखिए इसमें छेद हो जाता है। चीज़ आप लोगों को क्या याद रखनी है कि जब हम इसमें पेस्ट, तो आँच होनी चाहिए एकदम धीमी, और पेस्ट डाल के थोड़ा सा ही पेस्ट डालें और डाल के तुरंत पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि जो भी उसके जो साइड इफ़ेक्ट होंगे वो पता चल जाएंगे। अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि ये उबल रहा है तो गैस को बंद कर दिए तुरंत।
गाइस ये तो हो गई सावधानी। अब उसके बाद में मैंने गैस वैस साफ करके मैंने घेवर बनाने शुरू कर दिए हैं और देखिए अच्छे से घेवर मेरे बिल्कुल मार्केट जैसे घेवर हमने तैयार कर लिए हैं। मतलब मैं हारी नहीं और मुझे घेवर बनाने ही बनाने थे। घेवर मतलब जो मैंने बनाए वो पसंद आए घर में और ये देखिए बढ़िया और टेस्टी से घेवर बन के तैयार हो गए हैं। और आप लोग जब इसमें पेस्ट डालेंगे तो बिल्कुल भी आप लोग घबराइएगा नहीं। चाकू से किनारे से आप ऐसे राउंड से मतलब चाकू चला दीजिएगा और वो अपने आप निकल आएगा। तो जब ये घेवर बनने लगे तो भैया खुशबू तो पूरे घर में फैल गई और किसी को भी नहीं पता था कि मैं घेवर बना रही हूँ। सब लोग अपने अपने कमरे से निकल निकल के देखने लगे कि ये घर में क्या बन रहा है। और मैं घेवर बनाती जा रही थी। जितना पेस्ट बनाया था मैंने उसका मैंने ये पहला घेवर मेरा तैयार हो गया है बनके। देखिए कितना मतलब आप लोग खुद ही बता दीजिए क्या ये मार्केट जैसा नहीं है। भाई जब इसका टेस्ट किया तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा। और उसके ऊपर मैंने डाल दी है ये चाशनी। एक तरफ हमारी चाशनी भी पक रही थी। मेरी बहू को चाशनी वाला पसंद आता है, जो चाशनी में एकदम डूबा हुआ घेवर होता है वो पसंद आता है। उसने मुझे बताया था। और ये रबड़ी वाला जो है घेवर उसको नहीं पसंद आता है, इसलिए मैंने उसके लिए अलग से बनाए चाशनी वाले मैंने और सभी के लिए रबड़ी वाले घेवर बना के तैयार किए। तो ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, एकदम मार्केट जैसा लग रहा है। आप लोग खुद ही देख लीजिए। अगर कोई कमी होती है इसमें मतलब तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो भाई अगर घेवर खाना है आप लोगों को पसंद तो इंस्टेंट तरीका जो मैंने बताया है वो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए घर पे। लेकिन जो सावधानियां बताई हैं उनको आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो देखिए हमने ये प्लेटिंग करना शुरू कर दिया है और कितना सुंदर लग रहा है। मेरी बेटी और बहू दोनों कह रही थी कि मम्मी जी आपने मतलब इतना अच्छा घेवर घर पे कैसे बना लिया। सब लोग घर में कहने लगे कि भाई ये घेवर आपने घर में कैसे बना लिया, ये तो मार्केट जैसा बिल्कुल लग रहा है। मतलब कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि मैंने घर पे बनाया है। तो बहू के लिए मैंने चाशनी वाला अलग से निकाल दिया है और ये देखिए परत दर परत मैं सब पे चाशनी डालती जा रही हूँ। और अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ ये रबड़ी वाला घेवर। इसके ऊपर मैंने पहले चाशनी डाली थी, उसके बाद अब मैं रबड़ी डाल रही हूँ। तो गाइस चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर घेवर बनाने की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट में आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और उसके बाद ये रबड़ी डाल रही हूँ। रबड़ी डालने के बाद में क्या डालना है, इसके बाद में मेवे डालेंगे। प्लेटिंग से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये घेवर कितना अच्छा बना होगा, कितना टेस्टी बना होगा। देखिए देखने में इतना टेस्टी है तो खाने में कैसा लगा होगा ये मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। तो मेरी बहू ने जब इसको टेस्ट किया, भाई मेरी बहू आने ही वाली है इसको टेस्ट करने के लिए। और ये जो हमने मतलब रबड़ी वाला जो हमने घेवर बनाया है ये हमारे यहाँ मेरी बहू नहीं खाती है। केवल बहू नहीं खाएगी, बाकी हम सभी लोग खाएंगे ये वाला घेवर। और बहू खाएगी कौन सा, जो चाशनी वाला हमने घेवर अलग से बना के रखा है वो वाला घेवर बहू खाएगी। और हमने सिर्फ बनाए थे ये बहू के लिए, सिर्फ बहू के लिए हमने ये घेवर बनाए हैं। तो गाइस आप लोग भी कमेंट में बताइए क्या आप लोग भी अपने बहुओं के लिए ये सब चीज़ें बना के खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। अगर खिलाते हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो कैसा लगा हमारा ये घेवर बनाने का तरीका आप लोग ये बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने ये बहुत सारी मेहनत की है और सावधानियां भी बताई हैं आप लोगों को। उन सावधानियों को ज़रूर से ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अब मेरी बहू इन घेवरों को जब टेस्ट करेगी तो उसका रिव्यू आप लोग खुद ही देख लीजिएगा स्क्रीन पे। मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। और ये बहू के लिए मैंने अलग से बना रखा है चाशनी वाला घेवर। अभी हमारे घर में किसी को नहीं पता है कि ये जो हमारे यहाँ आग लगते लगते बची थी इसके पीछे का जो सच है ये किसी को नहीं पता है। कि घेवर तो बन के तैयार हो गए लेकिन जो वो आग लगने से बची वो किसी को नहीं पता है।
तो मैंने घर में किसी को बताया भी नहीं है, और जब सब लोग जानेंगे, मैं चाहती हूँ कि वीडियो में सब लोग देखें और सावधानियाँ भी देखें साथ साथ, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। तो गाइज़ मेरी बहू आ चुकी है घेवर खाने के लिए, और घेवर खा के इतनी खुश हुई और कहने लगी कि मम्मी जी मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आप जैसी मुझे सास मिली, कि मेरे मुँह से अच्छे से निकला भी नहीं था कि भाई मुझे घेवर खाना है, और आपने बना के तैयार भी कर दिया, वो भी बिना बताए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।